अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और कहते हैं कि पाकिस्तान नई सिमत पर गामजन है। भारत कुछ भी कर ले, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। दुनिया को पाकिस्तान पर बिला वजह तनकीद के बजाय इमरान खान की शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खरबों डॉलर खर्च और लाखों लोगों को मारने के बाद उन्हें समझ आई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को उजागर किया। आरिफ अलवी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक नई सिमत पर गामजन है। 3 साल के दौरान मुल्क में बहुत मजबूत तब्दीलियां हुई। तरसीलाते ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। उनका कहना था कि भारत कुछ भी कर ले, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। भारत कई सालों से तखरीबकारों का सहूलतकार बना हुआ है। भारत में एटमी मवाद की चोरी पर आलमी मीडिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और तखरीबकारों का सहूलतकार भी बना हुआ है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करप्शन के नासूर माजी की गलत तरजीहात की वजह से तरक्की से महरूम और दुनिया से पीछे रह गए। इससे कबल अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने शोर शराबा करते रहे और शदीद नारेबाजी की। इजलास के दौरान अपोजिशन ने मीडिया की आज़ादी और माशी कत्ल बंद करो के नारे भी लगाए। एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बाइकआउट कर दिया। तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आजम पाकिस्तान के सर जाता है। इसके अलावा अपोजिशन जमातें मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़ी हो गई और कहा कि काले कानून को किसी सूरत पास नहीं होने दिया जाएगा। पार्लियामेंट के सामने सहाफियों के धरने से खिताब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया से आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। काले कानून को खत्म करने तक सहाफियों के साथ खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अगर काला कानून पास हुआ तो अदालत से लेकर सड़कों तक सहाफियों का साथ देंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जहां बादशाहत होती है वहां आजाद सहाफत नहीं होती। ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता है। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को अखबार पढ़ने का मशवरा दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि जो कानून अभी बना ही नहीं, शहबाज शरीफ कैसे कह सकते हैं कि खत्म किए जाने तक कैंप में बैठेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो खत्म कैसे होगा और तनकीद करते हुए कहा कि कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर हैं। बात होगी कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की। बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। 63 नशिस्तें जीत कर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 59 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 17 और MQM 10 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। कंटोनमेंट की 52 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े।
कंटोनमेंट इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून 59 उम्मीदवारों की जीत के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 17, MQM 10, जमात इस्लामी 7, BAP और ANP 2-2 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि 52 आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि MQM 10, आजाद 7, जमात इस्लामी 5 और नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब हो सके। कराची का मैदान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिया। PTI के 14, पीपल्स पार्टी 11, जमात इस्लामी 5, MQM पाकिस्तान और नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान 7 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ और नून लीग का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के 51, तहरीक इंसाफ के 28 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 32 आजाद उम्मीदवार भी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 18, नून लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3 और ANP के 2 और 9 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ 3, BAP के 2 और 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका। पाकिस्तान की सनत के लिए अच्छी खबर। वजारत निजकारी ने पाकिस्तान स्टील की बहाली के लिए आलमी सरमायाकारों से राब्ते कर लिए हैं। जराए का कहना है कि रोड शो के पहले रोज 2 आलमी सरमायाकार कंपनियों को स्टील मिल की बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे रजा खान से। रजा खान, ब्रीफिंग में क्या कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करने का एक मंसूबा सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी वजारत निजकारी के पास है। कुछ दिन कबल वजारत निजकारी ने अखबारात में इश्तिहार भी जारी किए गए थे, जिसमें स्टील मिल्स में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को दावत दी गई थी। आज एक रोड शो का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में, जिसमें 2 बैनुल-अक़वामी कंपनियां जो हैं वो आज उनको ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरह वो स्टील मिल्स में सरमायाकारी कर सकती हैं, क्या इम्कानात हैं और क्या जो रियायतें हैं वो दी जाएंगी अब पाकिस्तानी कंपनियों को और बैनुल-अक़वामी कंपनियों को अगर वो स्टील मिल्स में सरमायाकारी करती हैं। 21 सितंबर तक ये जो रोड शो है वो जारी रहेगा और इस दौरान आलमी सरमायाकार कंपनियों को स्टील मिल की बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। अपडेट कर रहे थे हमें रजा खान, आपका शुक्रिया। कुछ बात होगी चेयरमैन PCB के इंतखाब की। साबिक कप्तान रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। रमीज राजा 3 बरस तक PCB की सरबराही करेंगे। नए चेयरमैन PCB रमीज राजा ने ओहदा संभालते ही पहला फैसला सुनाते हुए साबिक ऑस्ट्रेलियाई धुआंधार बल्लेबाज मैथ्यू हैडन को बैटिंग कोच और जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर वर्नन फ्लैंडर को बॉलिंग कोच तैनात कर दिया है। रमीज राजा ने कहा कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने का कोई इम्कान नहीं, भारत के पीछे पीछे नहीं भागेंगे। मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें। हमारी पॉलिसीज आप देखेंगे हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पर जाहिर किया है। रमीज राजा बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान के क्रिकेट करियर पर मबनी मोहसिन मेहदी की ये रिपोर्ट देखिए। साबिक कप्तान रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। रमीज राजा ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का आगाज 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से किया। 57 टेस्ट मैचों में 2833 रन बनाए। वनडे में रमीज राजा ने 198 वनडे मैच खेले और 5841 रन बनाए। 1992 के वर्ल्ड कप में रमीज राजा की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी यादगार बन गई। 1995 में क्रिकेट बोर्ड ने सट्टाबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन किया तो सिवाय रमीज राजा के किसी को क्लीन चिट नहीं मिल सकी थी। 90 की दहाई में क्रिकेट शायकीन ने उन्हें मिस्टर क्लीन के खिताब से भी नवाजा था, जिसके बाद बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी रमीज राजा को सौंपी थी। रमीज राजा ने 1997 में भारत के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला और रिटायरमेंट ले ली।
2003 से 2004 तक बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे और ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। MCC की मौजूदा वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के रुकन भी हैं। उन्होंने 2006 में कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा और छा गए। रमीज राजा ने कमेंट्री के दौरान कई कौमी खिलाड़ियों को मशहूर अलकाब दिए। शाहिद आफरीदी को बूम बूम, मोहम्मद हफीज को प्रोफेसर, मोहम्मद आमिर को स्विंग मशीन और उमर गुल को बिल्डोजर रमीज राजा ने ही कहा था। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं कि PCB को तवील अरसे के बाद एक पुरअज़्म चेयरमैन मिला है। रमीज राजा तमाम मामलात को संजीदगी से देखते हैं। जब क्रिकेट में बेहतरी आएगी तो बाकी मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। कितने सालों बाद हमने एक चेयरमैन देखा है जिसके अंदर एनर्जी भी है, उसकी एज भी उस तरह की है कि काम कर सके, और एक क्रिकेटर है, फोकस क्रिकेट है। अगर क्रिकेट बेहतर होगी तो बाकी फाइनेंशियल मैटर या बाकी चीज़ें जो खुद ही ठीक हो जाती हैं। तो आई थिंक कि बड़ा ज़रूरी था कि इस तरह का बंदा एक क्रिकेटर आए और क्रिकेट को सही करे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुफ्तगू की गई। शेख रशीद ने सिक्योरिटी सूरत हाल और रेस्क्यू 1122 के मामलात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने अफगानिस्तान से इनखला के मामले पर वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी को सराहा और इस सिलसिले में इमरान खान ने इनखला के मामले पर वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी को सराहा। अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने और दाखिल होने वाले जहाज़ों के लिए नया हिदायतनामा जारी, जिसके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अदम दस्तयाबी के बायस तैयारों के दरमियान फासला रखना होगा। परवाज़ों के दौरान 15 मिनट के फासले को जाना जाएगा। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह एक बार फिर बेनकाब। तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के घर से अमरीकी डॉलर, तलाई बिस्किट और हीरे बरामद कर लिए। पंजशेर में तालिबान तर्जुमान के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह के घर से 65 लाख अमरीकी डॉलर, 2 किलो से जायद सोना और तकरीबन 10 लाख डॉलर के हीरे कब्जे में ले लिए गए हैं। तहवील में लिया गया खजाना कौमी खजाने में जमा कराने के लिए काबुल भिजवा दिया गया। अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज का सामान हर्ब आवाम के लिए सामान तफरी बन गया। काबुल में बच्चों ने नेटो की बख्तरबन को झूले में तब्दील कर दिया। बच्चों की जदीद बख्तरबन गाड़ी पर झूला झूलने की वीडियो ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचा दी। डेरा इस्माइल खान में कैंट पुलिस ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 2012 में थोया फाजिल रोड पर नवी मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस में दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द सुहेल अयाज उर्फ सुहेल को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि जुलूस में बम धमाके के नतीजे में 6 अफराद शहीद और 24 शदीद जख्मी हुए थे। अहम फैसलों की बात करते हैं। वफाकी हुकूमत का कोरोना वायरस के बायस 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ा फैसला। तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर इम्तिहानात लेना मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस के बाइस तालीमी इदारों की बंदिश से तदरीस का नुकसान। वफाकी हुकूमत ने तुलबा की परेशानी दूर करने की ठान ली। 10वीं और 12वीं जमातों के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैन सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के बाद फौरी इम्तहानात मुमकिन नहीं, जिसके बाइस फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ये अहम ऐलान सिंध हुकूमत के फैसले को देखते हुए किया गया। जराये के मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तहानात को सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तहानात मई जून में होंगे, जबकि आइंदा साल नया सेशन अगस्त से शुरू होगा।
कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज है। बेटे जवाद उमर ने दुआओं की अपील कर दी। उनके बेटे जवाद उमर का कहना है कि वालिद की तबीयत में ताहाल कोई बेहतरी नहीं आई। वालिद इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं और चंद मिनट होश में आने पर भी किसी को पहचान नहीं रहे। पूरी कौम से वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के मामन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि उमर शरीफ के वीज़ा कवायद मुतल्लिक़ा सिफारत खाने को भिजवा दिए हैं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वीज़ा भी जारी हो जाएगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस उमर शरीफ के ख़ानदान से मुसलसल राब्ते में है। मुल्की खजाने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार की कलई 20 साल आरिफ की मौत से खुल गई है। अस्पताल इंतजामिया मरीज के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलती रही। मरीज को 7 घंटों तक इलाज के लिए एक से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, मगर कहीं इलाज नहीं हुआ और नौजवान खून ज्यादा बह जाने से दम तोड़ गया। इस अफसोसनाक हादसे की तफसीलात और ऐनी शाहिदीन के बयानात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा बताइएगा, आरिफ की मौत के बारे में मजीद क्या मालूमात हासिल हो सकी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 20 साल आरिफ को ज़ख्मी हालत में कौन अस्पताल लेकर गया, वो ऐनी शाहिद और मेरी नज़र में वो फरिश्ता था जिसने हिम्मत की। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उससे जानने की कोशिश करता हूँ। सर, हम लाखताबाद पे जा रहे तो मैं देखा कि ये लड़का था हारिस नाम का, 12-13 साल का, ये बेहोश पड़ा हुआ था। तो हमने इसको रक्शे में डाला, एम्बुलेंस तो नहीं आई, फ़ोन किया। तो उसके बाद हम सेम्ब्रोस हॉस्पिटल लेके गए। सेम्ब्रोस वालों ने भी लेने से मना कर दिया, गेट तक इंटर नहीं होने दिया। उसके बाद हम ज़ियाउद्दीन लेके गए, ज़ियाउद्दीन में आधा 1 घंटा रखा, वो भी प्रेशर में आ गए। फिर हम इसको अब्बासी लेके गए, अब्बासी वाले भी बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं ले रहे थे, बस वो हंसी मजाक में लगे हुए, कौन है, वारिस कहाँ है, कहाँ से मिला, क्या मिला, MLO करवाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हम 2 लड़के थे। उसके बाद हम प्रेशर में आ गए, हमने फिर और लोगों को मंगवाया। उसके बाद उन्होंने कहा आप जिना लेके जाओ। जिना के लिए हमने एम्बुलेंस मंगवाई, वो 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है AO क्लिनिक से। उसके बाद वो जिना लेके गए, जिना से वापस वो अब्बासी लेके आए हैं। उसके बाद जो है ना, उसकी कोई कंडीशन नहीं थी बचने की और वो 7 घंटे तक तड़पता रहा है वो लड़का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें 3 रुकनी कमेटी बन गई है। अब्बासी ये कहती है सिटी स्कैन, हमारे पास सिटी मशीन नहीं थी जिससे हम कर सके। दीगर जिना अस्पताल इंक्वायरी कर। अब देखना यह है कि ये कब इसके नताइज सामने आते हैं और कब ये सिलसिला रुकता है। ये करोड़ों रुपए फंड लेने वाले सरकारी अस्पताल कब एक आम आदमी के लिए भी उतना ही परेशान दिखाई देंगे जितना कि एक दीगर या किसी अहम आदमी के लिए दिखाई देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली रजा। इसके अलावा IG सिंध ने पुलिस के तमाम मुलाजमीन को वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि चंद अफसरान सोशल मीडिया का नामुनासिब इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना और काबिल एतराज़ पोस्ट की गई फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत दीगर ऐप्स का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। IG सिंध ने हिदायत की है कि सोशल मीडिया पर गलत और गुमराहकुन पोस्ट ना की जाएं, ना ही सियासी पोस्ट की जाएं। अगर सिंध पुलिस का कोई भी मुलाजिम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने हिदायत की है कि सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का ऑफिसर नाका नहीं लगा सकेगा। डॉल्फिन और पीरो फोर्स को नाकाबंदी की इजाजत नहीं होगी और बगैर इजाजत नाके लगाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। डॉल्फिन और पीरो फोर्स सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्ड के तौर पर काम करेंगी। और कराची वालों, बहुत ले लिए बरसात के मजे। अब सूरज आंखें दिखाएगा और झुलसाती गर्मी भी बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक शहर कायद का मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी। कहा 12-40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी छुएगा। कराची वालों ने लिए मॉनसून के खूब मजे। बरखा रुत से समा निखरा, मौसम भी औसम रहा। लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब होगा झुलसा देने वाली गर्मी का राज और सूरज लेगा शहरियों का इम्तिहान। सितंबर की गर्मी ढाएगी अपने सितम तो पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी छुएगा। समुद्री हवाओं ने भी शहर से मुंह मोड़ लिया है। महकमे मौसमियात ने कल से चंद रोज तक शहर कायद में गर्मी की शिद्दत ने गैर मामूली इजाफे का अंदिया दे दिया है। शारका कमाल, GTV न्यूज, कराची। खबर आपको दे, सिंध और बलूचिस्तान में 4 रोज के लिए CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का ऐलान करके ये ऐलान वापस ले लिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, बताइएगा।
जी अजीब पॉलिसी है। एंग्रो टर्मिनल पर मरम्मत का काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो SSDC है उसके सिस्टम में गैस की किल्लत होगी और 150 से 75 MMCFD गैस की किल्लत होगी। तो 2 रोज पहले ऐलान किया गया था कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद में तमाम CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद रहेगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज पंजाब और इस्लामाबाद में जो गैस की बंदिश थी उसका ऐलान वापस ले लिया गया और अब सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध के तमाम CNG स्टेशन को आज रात 12 बजे से 4 रोज के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। तो इस हवाले से ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन डीलर का कहना है कि आइन में यह है कि सबसे पहले जहां गैस पैदा होती है उस सूबे को गैस दी जाए, और सिंध और बलूचिस्तान में गैस पैदा होती है, लेकिन यहाँ पर गैस देने के बजाय दूसरे सूबों को दूसरे। शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन। लाहौर की जहरा खातून ने गुर्बत के बावजूद किसी के आगे हाथ फैलाने या इमदाद लेने के बजाय मेहनत को अजमत समझा और सब्जियां फरोख्त करके न सिर्फ अपना घर बल्कि अपने मरहूम भाई की 5 बेटियों का भी सहारा बनी हुई हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं रिजवाना शेख। वालिदैन की शफकत से महरूम मासूम 5 बच्चियां, जिनकी देखभाल करना पुप्पी ने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहों की रिहायशी जहरा अपनी भतीजियों और अपने घर का खर्च उठाने के लिए सब्जियां फरोख्त कर रही है। जब काम कारोबार नहीं था, कोई भी घर में बैठ के करते थे, तो वो जूतियों का काम बंद हो गया, किसी की पैकिंग करते थे, तो फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे वैसे हो गए, तो फिर बाद में सोचा कि यही कर लें, फिर सब्जी लगा ली हमने। ज़हरा का कहना है घर की फिक्र में शादी भी नहीं की। पहले अम्मी फौत हो गई, फिर अब्बू फौत हो गए, फिर अपना भाइयों के सर पे पड़ गए, फिर भाई भी फौत हो गए, तो अब यही काम कर रहे हैं अपना। खुद सब्जी लाकर फरोख्त करना और फिर मेहनत को ही अजमत समझने वाली ज़हरा हमारे माशरे में ख़वातीन के अजीम किरदार की असमत को भी साबित कर रही है। ऐसी बाहिम्मत खातून जिसने अपनी तमाम तर जिंदगी वालिदैन की खिदमत में कुर्बान की और फिर अपनी तमाम तर खुशियाँ और ममता भाइयों के बच्चों पर निछावर कर दी और अब बाइज्जत तरीके से अपना रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। लाहौर की अलहमरा अकेडमी में फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। उस्ताद ताफू और नौजवान आर्टिस्टों ने फन का मुजाहरा करते हुए समा बांध दिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़। इन तमाम मजबूत दीवारों, छतों और सुतूनों के नाम आपकी तरह सॉलिड अमरेली स्टील्स। ग्लूको टेडी केक जिसमें है